तो देश में पिछले दिनों जो बिहार में हुआ, इसके बाद से एक चर्चा बड़ी आम है। देश में जातीय जनगणना पर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ओबीसी की राजनीतिक भागीदारी को लेकर आवाज प्रतिदिन बुलंद करती है, तो बीजेपी महिला आरक्षण पर चुनावी माहौल बनाती दिखती है। बिल्कुल, यानी एमपी, सीजी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान तैयार किया जा रहा है। तो इस बार क्या है राजनीतिक दलों के चुनावी एजेंडे में ओबीसी वोटर्स के लिए प्लान, जिनके सहारे सत्ता तक पहुंचने का सपना देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? भारतीय जनता पार्टी वो आरक्षण के विरोध में है। 3 मुख्यमंत्री थे, तीनों उसी वर्ग से आते हैं। आज मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। सरकार रही 2014 तक, कभी उसकी बात नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में भी 5 साल निकल गए, कभी बात नहीं हुई। चुनाव की घंटी बजी है तो अब सब याद आ रहा है। चुनाव के पहले इनको याद नहीं आता, अब उनको बिहार अच्छा लगने लगा है। जब से बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, तब से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों खुद को ओबीसी वर्ग का हिमायती और सामने वाले को घोर विरोधी साबित करने में जुटा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता दिन रात यही कह रहे हैं कि जितना ओबीसी को नेतृत्व बीजेपी ने दिया, उतना कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं दिया। मिसाल के तौर पर मोदी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक ओबीसी वर्ग से आने वाले नेता हैं। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस ओबीसी कैटेगरी को 27% आरक्षण देने के मामले में माइलेज लेती रही है। अब बिहार का उदाहरण देकर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद जातीय जनगणना यहाँ भी होगी। अब जब बिहार की सरकार ने, जहां कांग्रेस भागीदार है उस सरकार की, जब जारी किए हैं तो पूरे देश के अंदर राजनीति का विषय बना दिया है बीजेपी ने। अगर कराना है, आप इसके विरोध में नहीं है तो कराइए। कांग्रेस सरकार में आएगी तो मध्य प्रदेश की भी जातिगत जनगणना होगी। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी जातिगत जनगणना के बहाने ओबीसी वोटर्स का हमदर्द बनने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कांकेर में प्रियंका गांधी ने जातिगत जनगणना कराने का वायदा किया, तो अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताते हुए सवाल पूछा कि केंद्र सरकार जनगणना क्यों नहीं करा रही। भारतीय जनता पार्टी वो आरक्षण के विरोध में है। हेड काउंट कराया था और हेड काउंट में ये पाया गया कि ये करीब 43% ओबीसी है और 3.5% ईडब्ल्यूएस है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी 43% से अधिक नहीं है। यदि नहीं मानते तो कराए, जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? बहरहाल छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में ओबीसी वोटर्स निर्णायक हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसी वर्ग से आते हैं। अब जब चुनाव नजदीक है तो जातिगत जनगणना के बहाने खुद को इस वर्ग का सबसे बड़ा हिमायती बताने की होड़ लगी। सबका प्रयास यही है कि जातीय आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाकर उस वोट बैंक को साधा जाए जिसकी आबादी दोनों प्रदेशों में सबसे ज्यादा है, यानी ओबीसी वर्ग। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो ये बात तो तय है कि चुनावी समर में जिसकी जितनी संख्या उसका उतना असर। तो अब ये समझना बहुत जरूरी है अविनाश कि आखिरकार चुनावी रण में ओबीसी समीकरण है क्या। चलिए हम भी जरा सरकार के इस मंच पर लोगों को, दर्शकों को भी समझाते हैं कि आखिर दोनों पक्ष, दोनों वर्ग इतना हिमायती ओबीसी वर्ग के क्यों बन रहे हैं, क्या गणित है। आइए एक नजर डालते हैं और आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है। तो आबादी के हिसाब से अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में 52% से अधिक आबादी इस वर्ग की आती है, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो करीब 41% आबादी ओबीसी वर्ग की है। मध्य प्रदेश में 20 जिलों में 50% से ज्यादा ओबीसी हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 16 जिलों में ओबीसी वोटर्स की प्रभावी भूमिका है। और अगर वोटर्स के आंकड़ों को ही देखा जाए तो एमपी में 48% ओबीसी वोटर्स हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 43% के आसपास का है। इधर मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटें हैं। कुल मिलाकर जो सीटें 230 में 100 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी वर्ग का दखल है, जबकि छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका सबसे बड़ा, इसकी सीटों पर ओबीसी निर्णायक है।
मुख्यमंत्री की बात करें तो एमपी में शिवराज सिंह चौहान इसी वर्ग से आते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो सीएम भूपेश बघेल भी ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जरा मंत्रिमंडल को देखें, आप मंत्रियों की संख्या के हिसाब से देखें, शिवराज सरकार में 10 मंत्री हैं, जबकि भूपेश कैबिनेट में सीएम को मिलाकर 3 ओबीसी मंत्री आते हैं। और अगर बात करें विधायकों की संख्या की तो एमपी में 60 विधायक ओबीसी वर्ग के हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 90 में से 22 विधायक ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कैसे और क्यों ये ओबीसी आबादी और ओबीसी के अधिकारों की बात दोनों प्रदेशों में दोनों दलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज जो हम ओबीसी समीकरण को आपके सामने रख रहे थे, इसी बात से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि आखिर क्यों ओबीसी वर्ग का हिमायती बनने की होड़ दोनों पक्षों में दिखाई पड़ती है। चलिए, अब इसी से जुड़ा हमारा जो आज का सवाल है, इस पर भी आप नजर डाल लें और इसका उत्तर जरूर दें। क्या ओबीसी वोटर्स के सहारे पार लगेगी राजनीतिक दलों की नाव? चुनाव आ गए 23 के, दोनों प्रदेशों के समीकरण आपने सुन लिए, तो सवाल यह कि क्या ओबीसी वोटर्स के सहारे पार लगेगी राजनीतिक दलों की नाव? हाँ या ना ऑप्शन है आपके पास। आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाएं और जाकर फौरन अपनी राय दर्ज कराएं। जो आपकी राय का प्रतिशत बनेगा, इसी सरकार के मंच पर कुछ देर बाद हम आपको बताने वाले हैं।